दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है, जो कि चौंकाने वाली है। और इसके कारण एक जो वर्तमान में इस समय अधिकारी की पोस्ट में हैं, उन्हें अपनी पोस्ट गंवानी पड़ती है। तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा मुद्दा आपको समझ में आएगा। आपको सावधान रहना है, ये समझना है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा खतरा साबित होने वाला है अन्य पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे इस मुद्दे को आपको समझने के लिए देख सकते हैं हिंदुस्तान.com का ये न्यूज़पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीपीएससी ने 16 साल बाद बदली मेरिट लिस्ट। वीरपुर के एसडीएम थे जिनको अपना पद गंवाना पड़ा है। समझ सकते हैं बीपीएससी का 16 साल पहले जो मेरिट बनाई थी, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसको अब बदल दिया गया है, जिसके कारण वीरपुर के एक एसडीएम हैं, उनको अपना पद गंवाना पड़ा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के भविष्य के लिए सिविल सर्विसेज क्षेत्र की अनिश्चितताओं की पीड़ा तब और असहनीय हो जाती है जब चयन के बाद भी लोक सेवा आयोग का निर्णय किसी को अर्श से फर्श तक पहुंचाता है तो किसी को 7वें आसमान की बुलंदियों से नीचे गिरा देता है। ऐसा ही एक वाकया बिहार लोक सेवा आयोग की 45वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम में सामने आया। जो 45वीं परीक्षा हुई थी, उसके द्वारा जब अभ्यर्थी बलदेव चौधरी नाम के व्यक्ति हैं, मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन जीएस के द्वितीय पत्र में उत्तर पुस्तिका को रद्द किए जाने की वजह से मेरिट लिस्ट में दोस्तों 96वें स्थान पर आ गए थे। समझ रहे हैं, वो 96वें स्थान में थे आपके बलदेव चौधरी। ठीक है, उनका सेकंड पेपर जो था, जो आपका होता है द्वितीय पत्र, उसको जीएस का जो द्वितीय पत्र होता है उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, वह दोस्तों न्यायालय से न्याय की गुहार लगाते हैं और जब निर्णय उनके पक्ष में आ जाता है तो इसी परीक्षा से बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित और वर्तमान में सुपौल जिले में वीरपुर के अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष कुमार को न केवल अपना पद गंवाना पड़ता है, बल्कि उनसे उनका वर्तमान सेवा क्षेत्र भी छिन जाता है और उन्हें शिक्षा सेवा में योगदान देने का आदेश जारी कर दिया जाता है। यानी दोस्तों उनको अपना पद, जो वो वीरपुर के अनुमंडल अधिकारी के रूप में थे, उन्हें अपना पद गंवाना पड़ता है और उन्हें शिक्षा सेवा की तरफ भेज दिया जाता है। ठीक है, आज समझ सकते हैं कितना ज़्यादा विवादित घटना हुई है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग की गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार बीपीएससी की वर्ष 2004-05 में आयोजित 45वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए 28 अभ्यर्थियों का चयन किया गया दोस्तों। ठीक है, इस दौरान अभ्यर्थी जो बलदेव चौधरी थे, इन्होंने परीक्षा परिणाम में इनका द्वितीय जीएस पेपर जो था उत्तर पुस्तिका रद्द किए जाने के निर्णय को वर्ष 2012 में पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। ठीक है, न्यायालय में चुनौती जो दी गई उसमें चौधरी जी के पक्ष में निर्णय आता है। आयोग को कहते हैं, ये न्यायालय कहता है कि जीएस द्वितीय के प्राप्तांक को जोड़ते हुए परीक्षा फल को संशोधित करने का आदेश दे दिया इन्हें। ठीक है, मेरिट लिस्ट में ये समझ लीजिए जब ये सुधार हुआ तो 96 से घटकर 4 पर आया। ठीक है, चौथे नंबर पर आ गए। बीपीएससी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी। ठीक है, बीपीएससी ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बलदेव चौधरी के पक्ष में निर्णय सुनाया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के आलोक में आदेश के जो चौधरी थे, इनके जो जीएस का द्वितीय पत्र था उसके प्राप्तांक 111, साक्षात्कार में मिले 81 अंक को उनके मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक 728 में जोड़ा गया। उन्हें कुल 920 अंक मिलने पर अब वह मेरिट लिस्ट में चौथे स्थान पर सीधे आ गए हैं। इसके आधार पर आयोग ने जो चौधरी जी हैं, इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट में न केवल इनका स्थान दिया बल्कि मेधा लिस्ट में संशोधित कर उम्मीदवारों के सेवा आवंटन को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, इससे जो संशोधन किया गया तो चौधरी जी को दूसरा स्थान मिल गया। बिहार प्रशासनिक सेवा में सामान्य कोटि के लिए उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध नियुक्ति की अनुशंसा की गई। ठीक है, पूर्व में आयोग की अनुशंसा सूची में क्रमांक 18 पर अंकित सुभाष कुमार आरक्षण कोट पिछड़ा वर्ग के रिक्त के विरुद्ध अनुशंसित थे। ठीक है, जिन्हें आयोग द्वारा बिहार शिक्षा सेवा की अनारक्षित कोट सामान्य के रिक्त के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अनुशंसा दे दी गई है। ठीक है, विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में बीपीएससी से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्त किए गए अनुशंसित सुभाष कुमार, जो वर्तमान में
अनुमंडल पदाधिकारी वीरपुर के पद पर पदस्थापित हैं, उनको बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्त करने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा से अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से विरमित किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपके सुभाष कुमार थे, इनका जो पद था एसडीएम का, इनको अपना पद खोना पड़ता है और इन्हें शिक्षा अधिकारी के शिक्षा सेवा की तरफ नियुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे आपको समझना है कि आखिर ये कैसा हल है, आपको बताना है कि सही हुआ कि गलत हुआ। ठीक है, इतने सालों बाद रिजल्ट आना और किसी एसडीएम को जो नियुक्त है उसे तुरंत प्रभाव से हटाना। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर ये निर्णय, आप खुद सोचिएगा, ये सब हमारे लेजिस्लेचर में तो कभी ये सब नहीं दिखता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में बड़ा तुरंत काम करते हैं ये लोग। इधर से उधर करना हुआ जब देखते हैं क्या है। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह था अंत अपनी आपकी वीडियो का, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।